हमारी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आई है और हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होना ही चाहिए और हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होना ही चाहिए और हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है और जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया, जिस दिन नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया उसी दिन ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे और बिहार में नई सरकार का गठन भी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस दिन राज्यसभा के लिए नामांकन करना था उस दिन जेडीयू के कार्यकर्ता नेता, एक तरफ नामांकन की तैयारी चल रही थी, दूसरी तरफ जेडीयू के कार्यकर्ता नेता सैकड़ों की संख्या में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर जमा थे। वो इस बात का विरोध कर रहे थे कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और आगे चलकर वो सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे। और इस बीच नीतीश कुमार ने खुद ही तस्वीर साफ कर दी, खुद ही ऐलान कर दिया कि राज्यसभा जाने की उनकी इच्छा थी और बिहार में नई सरकार का गठन भी होगा। तो जाहिर तौर पर बिहार में नई सरकार का गठन होगा, लेकिन मामला जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। दरअसल राजनीति में गणित वैसे भी 2 और 2 4 का होता नहीं है, 2 और 2 5 होता है। और नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ मामला हो तो जाहिर तौर पर बात कुछ और ही हो जाती है। कब खेल बदल जाए, कब गेम पलट जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो जो सीधा गणित दिख रहा है या जो सीधी तस्वीर दिख रही है, जो संभावित तस्वीर दिख रही है, वो ये दिख रही है कि भाई नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है, राज्यसभा वो जाएंगे और बिहार में नई सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा? जनता दल यूनाइटेड के नेता, जेडीयू के विधायक इस बात को पचाने के लिए तैयार नहीं है कि जेडीयू के पास सीएम की कुर्सी नहीं रहेगी, सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा और नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे और नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे तो बीजेपी का कोई व्यक्ति सीएम बनेगा। जेडीयू के विधायकों को, जेडीयू के नेताओं को ये मंजूर नहीं है। यही कारण है कि जब बिहार विधानमंडल माफ कीजिएगा, विधानमंडल दल की बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई अपनी पार्टी की, तो उनके फैसले का जेडीयू के सारे विधायकों ने विरोध किया। मीटिंग में मौजूद तकरीबन सारे विधायकों ने, विधान पार्षदों ने विरोध किया, आपत्ति जताई इस फैसले पर कि आप राज्यसभा जा रहे हैं, आपको यह फैसला नहीं लेना चाहिए था। हालांकि जेडीयू के विधायकों ने यह भी कहा कि जब आपने ये फैसला ले लिया है तो हम आपके साथ हैं। लेकिन बावजूद इसके जेडीयू के विधायकों को ये मंजूर नहीं है कि सीएम की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी के पास है। जेडीयू के विधायक चाहते हैं कि निशांत सीएम बने, जेडीयू के पास ही सीएम की कुर्सी रहनी चाहिए। और अंदर खाने की खबर ही सिर्फ नहीं आ रही है बल्कि बयान भी आ रहे हैं, इक्के दुक्के बयान भी आ रहे हैं, जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बयान भी आ रहे हैं, नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। और अब एक बयान और आया है, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं राहुल कुमार सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीएम तो जेडीयू का ही होना चाहिए, सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास ही रहनी चाहिए। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जेडीयू को ये मंजूर नहीं है या जेडीयू इस बात को पचाने के लिए तैयार नहीं है कि सीएम की कुर्सी बीजेपी के पास चली जाएगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो बीजेपी का जो सपना है कि अपना मुख्यमंत्री हो बिहार में, तो इतनी आसानी, हो सकता है पूरा हो जाए लेकिन इतनी आसानी से पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ऐसा लगता है कि बिहार में सीएम की कुर्सी को लेकर जेडीयू बीजेपी के बीच घमासान अभी बाकी है। धीर व्यक्ति को इस पद को जरूर सुशोभित करना चाहिए। हमारी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत के आई है और हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री होना ही चाहिए। कार्यकर्ताओं की लगातार डिमांड भी है, तो आप लोग एनडीए की जब बैठक होगी उसमें अपना बात रखिएगा कि एनडीए में नहीं रखेंगे भाई, चुनाव जीत गया। और हम बात ऑलरेडी रख रहे हैं, बात सब जगह रखी जा रही है और बैठकों में भी रखी जाएगी। और हमारे यहाँ एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार में जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है उसका आपको, हम सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमने अपनी बात रख दी। नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के कहा जा रहा है कि उनके चेहरे पे आप कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे पार्टी का होना चाहिए, निशान। मैंने कहा मना किया, मैं तो कह ही रहा हूँ। और नीतीश जी अभी भी हमारे नेता हैं और आप मेरी बात को गौर से सुनिए और बात को समझिए। उन्होंने राज्यसभा का नामांकन भरा है, राजनीति से संन्यास नहीं लिया है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात,
आने वाले दिनों में 25 से 30 तक बिहार की राजनीति और बिहार सरकार उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलेगी। चिराग पासवान का जिस तरीके से पोस्टर लगाया गया है, अब उनके कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, आप लोग तो अभी उस तरीके से नहीं मांग कर रहे हैं, पार्टी लेवल पर रख रहे हैं, लेकिन सड़कों पे निकल करके एनडीए की मजबूती को क्या बताते हैं, मजबूती को जब उनके कार्यकर्ता अगर कोई मांग कर रहे हैं तो ये उनसे आप सवाल करें।